हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेस्ड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मोल कॉन्सेप्ट से कैसे पूछे जाते हैं और कैसे इससे क्वेश्चन बनाया जाएगा वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। उससे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि मोल मीन्स होता क्या है। मीन्स वन मोल का मतलब क्या होता है। वन मोल का मतलब तो आप सभी जानते हैं। वन मोल का वैल्यू 6.022 10⁻23 होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर आपके पास 1 मोल कार्बन एटम है तो कितना कार्बन का एटम है, तो 6.022 10⁻23 कार्बन एटम है। तो अगर मैं पूछूं कि आपके पास 1 मोल कार्बन एटम है बट कितना ग्राम कार्बन एटम है, तो 12 ग्राम कार्बन एटम है। यानी कितना उसका मास होगा जब आपके पास 1 मोल कार्बन एटम है। सेम उसी तरीके से अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है तो मास यानी कितने ग्राम हाइड्रोजन का एटम होगा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है आपके पास। अगर तब जब 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो इस तरीके से अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम है तो कितने हाइड्रोजन का एटम है, तो जाहिर सी बात है 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम है। तो एक रूल्स बनेगा क्या, अगर आपके पास 1 मोल के इक्वल अगर कोई पार्टिकल्स है तो इसका मतलब उस पार्टिकल्स का जो रिलेटिव मास होगा उतना मास के इक्वल आपके पास वो पार्टिकल्स है। जैसे अगर 1 मोल हाइड्रोजन एटम था तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो मास होगा, उस हाइड्रोजन एटम का जो रिलेटिव मास होगा वो उसके इक्वल होगा। और हाइड्रोजन एटम का रिलेटिव मास 1 ग्राम होता है। जैसे कार्बन का रिलेटिव मास 12 ग्राम होता है, जैसा कि ऑक्सीजन का रिलेटिव मास 8 ग्राम होता है। यानी सबका आपने देखा कि रिलेटिव मास के इक्वल, चाहे अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। जैसे वाटर, अगर आपके पास 1 मोल वाटर है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, कितने ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 मोल कोई भी पार्टिकल्स है तो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास चाहे उसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के इक्वल उसका पार्टिकल्स है। और नंबर के केस में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आगे हम बाय फार्मूला समझेंगे। बाय फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसको ट्रिक से हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस ट्रिक से भी सारा क्वेश्चन बनेगा। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज याद रखना है। फर्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ मोल मीन्स सिंपली मोल। और सेकेंड में क्या है, जब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और थर्ड स्टेज में है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 मतलब एवोगाद्रोज नंबर। और फोर्थ में है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर में। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू ये भी फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू ये भी फार्मूला होता है, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू ये भी फार्मूला होता है। यानी बनाएंगे क्वेश्चन कैसे, जब आपको कोई पार्टिकल्स का मास दिया हुआ रहेगा, मोल पूछेगा तो इन दोनों से रिलेट करेंगे। जब आपको मास दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा तो सेकेंड और थर्ड वाले से बनाएंगे। जब आपको मास दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम पूछेगा तो आप सेकेंड और फोर्थ से बनाएंगे। जब आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछ दिया जाएगा तो थर्ड और फोर्थ से बनाएंगे। जब आपको मोल दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पूछ देगा तो वन और थर्ड से बना लेंगे। इस तरीके से आप इसको ईजिली बना सकते हैं। अब क्वेश्चनिंग देखते हैं कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा रीड कर लें। यहाँ पे 1 मोल इक्वल टू, मैंने अभी बताया कि 1 मोल अगर कोई पार्टिकल्स है तो उस पार्टिकल्स का जो रिलेटिव मास होगा उतना इक्वल होगा। या 1 मोल अगर आपके पास कोई पार्टिकल्स है तो उस पार्टिकल्स के रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है 1 मोल। और 1 मोल का वैल्यू इतना भी होता है, आप जानते हैं। और पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ आयन्स। यानी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ़ आयन्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होता है। पार्टिकल्स एक जनरल वर्ड है जिसमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन्स तीनों आता है। अब यहाँ से हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो मतलब ये कि यहाँ पे NH3 का कितना मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 का मास कितना होगा। तो आपको बेसिक में बताना चाहूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि
1 मोल आपके पास NH3 है तो कितने ग्राम NH3 है, तो NH3 का जो रिलेटिव मास होगा 17 ग्राम उतना होगा, क्योंकि 1 मोल कोई भी पार्टिकल्स का जो मास होगा उस पार्टिकल्स के रिलेटिव मास के इक्वल उसका मास होगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली यहाँ पे गौर से देखें ये 1 मोल का ही वैल्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे तो वही तो पूछा है कि 1 मोल NH3 का मास कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर 17 ग्राम आप टिक कर सकते हैं। तो इसको हम बाय फार्मूला कैसे बनाएंगे वो भी देखिए। यहाँ पे आपको मास पूछा है, यानी गिवन मास वाले टर्म से जाना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इस वाले से जाना है, और इक्वल टू किस में जाना है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से जाना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। अब यहाँ पे गिवन मास पूछा है x मान लेंगे, मोलर मास NH3 का पुट होगा तो 17 ग्राम, इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिया हुआ है NH3 का तो 6.022 10⁻23 पुट कर लेंगे। संयोग से नीचे भी उतना ही वैल्यू है 6.022 10⁻23, ये कट के 1 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 17 ग्राम यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको 17 ग्राम आया है, बेसिक मेथड से भी 17 ग्राम आया है, आप कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। अब आपको मैं सेकेंड क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है तो उस 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम पूछा है। तो बेसिक से पहले बनाते हैं, अगर मैं पूछूं अगर 1 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन का तो उसमें कितना हाइड्रोजन का एटम है, तो आप बोलेंगे 2 हाइड्रोजन का एटम, क्योंकि अगर 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है तो उसमें हाइड्रोजन का देखिए 2 एटम है प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे अगर आपने कहा कि 1 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन का एटम, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितना हाइड्रोजन का एटम, तो 1 मोल इस 2 हाइड्रोजन एटम इनटू हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। 1 मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल इंटू हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा जब 1 मोल का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो। अब इसको बाय फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए बाय फार्मूला कैसे बनेगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल 1 दिया हुआ है, पूछा है नंबर ऑफ़ एटम, यानी आप क्या लगाएंगे फार्मूला, नंबर ऑफ़ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोज नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल 1 दिया है, पुट कर लिया आपने, नंबर ऑफ़ एटम पूछा है, आपने नंबर ऑफ़ एटम वर्ड में लिख लिया डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। अब यहाँ से पहले नंबर ऑफ़ एटम निकालिएगा तो फिलहाल तो ये 1 इंटू इतना हो जाएगा, लेकिन आपको पूछा क्या है यहाँ पे, इसके बदले अब एक और लाइन यहाँ पे बना लेंगे, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम इन H2, यानी नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम इन H2 मॉलिक्यूल्स। तो ये इस वैल्यू में, यानी जो ये हाँ इंटू हुआ था इस वैल्यू में 2 इंटू हो जाएगा, वो इसलिए कि H2 में हाइड्रोजन का 2 एटम है, इसीलिए नंबर ऑफ़ एटम के वैल्यू में यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका ये होगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बेहतर समझ में आएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एल्यूमिनियम आयन्स प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब ये कि अगर मैं बोलूँ कि अगर इतना ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड है, यानी Al2O3 कितना ग्राम है, 0.051 ग्राम है आपके पास, तो इस Al2O3 में कितना एल्युमिनियम का आयन्स है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो डायरेक्टली आपने क्या कहा कि यहाँ पे गिवन मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ आयन्स पूछा है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फार्मूला आप अप्लाई करेंगे कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ़ एल्युमिनियम आयन्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोज नंबर, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आप यहाँ पे एल्युमिनियम आयन्स का यहाँ पे जो है आपने नंबर जब निकालोगे, एल्युमिनियम आयन्स जब निकालोगे किस में से, एल्युमिनियम ऑक्साइड में से, तो यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 एल्युमिनियम एटम है, यानी 2 एल्युमिनियम का आयन्स भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ आयन्स निकाल के रख लेंगे, इतना आएगा आपको बाय फार्मूला। लेकिन यहाँ पे 2 इंटू होगा, वो इसलिए कि यहाँ पे एल्युमिनियम का जो आयन्स है प्रेजेंट एल्युमिनियम ऑक्साइड में वो 2 एल्युमिनियम आयन्स है, इसलिए यहाँ पे देखिए 2 इंटू हो रहा है।
तो इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया सेम क्वेश्चन था। यहाँ पे एल्युमिनियम आयंस पूछा है, या ये भी पूछ सकता था कि एल्युमिनियम का एटम कितना है, फिर भी यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 एटम यहाँ पे देखिए है इन एल्युमिनियम ऑक्साइड में, तो 2 इंटू हो जाएगा। तो इससे पहले ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल्स का वैल्यू है। इस एल्युमिनियम के मॉलिक्यूल्स में ये 2 इंटू हो जाएगा, तब जाके ये एल्युमिनियम का आयंस निकलेगा इस तरीके से। अब ये वैल्यू आया कैसे है, तो इस फार्मूला से आया है। गिवन मास आप एल्युमिनियम ऑक्साइड का पुट किए 0.051, मोलर मास एल्युमिनियम ऑक्साइड का पुट किया, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ यहाँ पे जो है आयंस निकालने के लिए ये इंटू हो जाएगा। तो देखिए ये इंटू हो चुका है, तो नंबर ऑफ़ आयंस का वैल्यू है ये, यानी ये नंबर ऑफ़ कह सकते हैं कि पूरे एल्युमिनियम ऑक्साइड का आयंस का ये वैल्यू है। लेकिन उस एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम का जो वैल्यू निकालना है, तो ये 2 इंटू करेंगे तब जाके टोटल एल्युमिनियम का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फ़र। यहाँ पे भी आप गौर से देखिए, यहाँ पे भी अगर आपको पता चल रहा होगा तो यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र प्रेजेंट इन 16 ग्राम सल्फ़र सॉलिड सल्फ़र, यानी कि S8 होता है सल्फ़र का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दिया है 16 ग्राम। तो कितना 16 ग्राम इस S8 में कितना नंबर ऑफ़ S8 होगा, यानी कितना नंबर ऑफ़ सॉलिड सल्फ़र होगा, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र होगा। तो इस तरीके से आप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे भी गिवन मास दिया हुआ है 16 ग्राम, आप पुट करिए, उसका मोलर मास निकाल लेंगे। S8 का मोलर मास निकालने के लिए एक सल्फ़र का 32, यहाँ पे 8 है तो 8 इंटू कर देंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ़ S8 मॉलिक्यूल्स पुट करेंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, यहाँ से नंबर ऑफ़ S8 मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। यहाँ पे 8 इंटू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको S8 का ही वैल्यू पूछा है, यानी मॉलिकुलर फॉर्म तो S8 ही है, इसलिए यहाँ पे तो S8 का वैल्यू ही पूछा है, 8 मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल्स में अगर S का वैल्यू पूछता, सल्फ़र एटम का वैल्यू पूछता, तब जाके 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता, क्योंकि सल्फ़र मॉलिक्यूल्स में सल्फ़र कितना है, 8 है। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम कितना था, 2 एल्युमिनियम था, इसीलिए 2 इंटू करते हैं लास्ट में। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम कितना है, इसीलिए लास्ट में 2 इंटू करते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम, यहाँ पे होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, वॉल्यूम 4 लीटर ऑफ CH4 गैस, यानी जब CH4 गैस का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है कितना, तो 4 लीटर, तो कहने का मतलब CH4 का कितना मॉलिक्यूल्स है आपके पास, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बना लेंगे। ये क्वेश्चन फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर होता है, और ये वैल्यू इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर के। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या लिख लेंगे, जब वैल्यू अब क्वेश्चन जब बनाएंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो लिख लेंगे नंबर ऑफ़ CH4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 इक्वल टू वॉल्यूम, यहाँ पे 4 लीटर दिया हुआ है, 22.4 डिवाइडेड कर देंगे, यहाँ पे CH4 मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। यानी आपने ये देखा कि किस तरह से ये फार्मूला से रिलेट होता है। आप इस तरीके से सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।